हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि कैसे आप किसी टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हो, और उसी के साथ हमने देखे थे रीड करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, जिसके अंदर मैंने आपको रीड मेथड के बारे में बताया था, रीड लाइन मेथड के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था रीड लाइन्स मेथड के बारे में। और इन सभी मेथड का यूज करके हमने अपनी फाइल डॉट टीएक्सटी वाली फाइल का डेटा आसानी से रीड कर लिया था। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फाइल के अंदर राइट कर सकते हो और एक नई फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो पाइथन का यूज करके। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक इमेज फाइल है और मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस फाइल को कॉपी करके एक नई फाइल क्रिएट करूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आता हूं अपनी एक नई फाइल के अंदर पाइथन की, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ, और इक्वल्स टू लगाने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे ओपन फंक्शन। उसके बाद हमें क्या करना होता है, दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का डेटा रीड करना पड़ेगा, और इस फाइल के डेटा को रीड करने के बाद हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके अंदर इस फाइल के डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, हमारी एक नई इमेज फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज डॉट जेपीजी इसका नाम है, तो मैंने इसका नाम दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम इमेज डॉट जेपीजी, तो वही नाम आपको यहाँ पे रखना है। और अगर आपकी फाइल किसी और लोकेशन पर होती है तो आप क्या करोगे, उस फाइल की लोकेशन यहाँ पे टाइप करोगे। तो मेरी फाइल इसी लोकेशन पर है जहां पर मेरी पाइथन वाली फाइल है, तो हम क्या करेंगे, खाली फाइल का नाम देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद और फाइल को रीड करने के लिए हम लगाते थे यहाँ पे आर, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, फाइल का डेटा रीड करके प्रिंट कराना है अपनी कंसोल स्क्रीन के ऊपर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एफ डॉट रीड फंक्शन की हेल्प से अपने फाइल के डेटा को कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराऊंगा। और उसी के साथ गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी फाइल ओपन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले फाइल को ओपन करा, फाइल को ओपन करा हमने रीड मोड के अंदर, और उसके बाद हमने फाइल का डेटा रीड करा। रीड करने के बाद हमने क्या करा, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से उसे प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने के बाद हमने फाइल को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मैं करता हूँ इसे सेव, और सेव करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे फाइल को रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, इसने हमें दिया यहाँ पे एक एरर, और ये एरर किस चीज का है तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो एरर आ रहा है, ये आ रहा है आपकी फाइल को डिकोड करने का एरर, कि हमारा पाइथन प्रोग्राम आपकी फाइल को डिकोड नहीं कर पा रहा, मतलब उसके अंदर का डेटा यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा। क्योंकि कभी भी अगर आप इमेज फाइल के डेटा को यहाँ पे रीड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आर मोड ना लगा के आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे आर बी, कि हमें रीड तो करना है लेकिन कौन से मोड में, बाइनरी मोड में। और ये मोड मैंने शायद पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि टी का मतलब होता है टेक्स्ट मोड, बी का मतलब होता है बाइनरी मोड। अब हमें क्या करना है, फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना है, क्योंकि कभी भी अगर आप कोई भी इमेज फाइल को रीड करते हो तो वो नॉर्मली टेक्स्ट मोड में रीड नहीं होती। आपको क्या करना पड़ता है, उसे बाइनरी मोड में रीड करना पड़ता है। और अब मैंने क्या कर दिया, अपनी फाइल का मोड चेंज कर दिया, और अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल को रीड करना है बाइनरी मोड के अंदर। तो मैंने करा इसे सेव, और सेव करने के बाद मैंने इसे करा रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, अब इसने हमारी फाइल को यहाँ पे रीड कर दिया, और बाइनरी मोड में रीड करने के बाद इसने हमें इस तरीके का डेटा रिटर्न करा। तो गाइस, अगर आप इस फाइल को नॉर्मली रीड करना चाहते थे तो रीड करने के लिए इसने हमें यहाँ पे ये डेटा दे दिया, जो कि हमारे समझ से बाहर है। हमें क्या करना है, इस फाइल की एक कॉपी जनरेट करनी है। तो फाइल की कॉपी करने के लिए ये डेटा काफी ज्यादा यूजफुल है, तो मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ इसे यहाँ से टर्मिनल को क्लोज, और टर्मिनल को क्लोज करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, एक नई इमेज फाइल क्रिएट करना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा एनएफ नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन ओपन वाले फंक्शन को ओपन करूंगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक नई फाइल को क्रिएट करना है, और न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे उसका नाम दे दिया न्यू डॉट जेपीजी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद गाइज, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फाइल को राइट करना होता है तो आप यहाँ पे यूज करते हो डब्ल्यू का। डब्ल्यू क्या करता है, आपकी फाइल के अंदर राइट करता है, और अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब पहले से क्रिएटेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपकी फाइल को क्रिएट भी करेगा और उसके अंदर डेटा को राइट भी करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे न्यू डॉट जेपीजी नाम से कोई भी फाइल नहीं है, हमारे पास क्या है, खाली इमेज डॉट जेपीजी है। तो मैंने इसे करा बंद। बंद करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी पाइथन वाली फाइल के अंदर, और उसके बाद मैंने फाइल का मोड टाइप करा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइट। लेकिन गाइज, अगर आप कोई इमेज फाइल राइट करते हो तो आपको इसके आगे बी लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि हम इस फाइल के अंदर जो डेटा राइट करेंगे वो नॉर्मली टेक्स्ट डेटा नहीं होगा। अगर आप कोई टेक्स्ट डेटा राइट करते हो तो आप खाली लगाओगे डब्ल्यू, लेकिन अगर आप कोई बाइनरी डेटा राइट करते हो किसी भी फाइल के अंदर तो आपको लगाना होता है यहाँ पे डब्ल्यू बी, मतलब राइट करना है हमें बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे कर दूंगा कमेंट,
कमेंट करने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे NF को, क्योंकि हमें न्यू फाइल के अंदर राइट करना है, और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे राइट मेथड को। तो मैंने यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इस फाइल के अंदर जो डेटा राइट करेंगे वो कहां से आएगा गाइस, हमारी image.jpg के अंदर से। तो उस डेटा को इसके अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे f.read लिख देंगे। f.read लिखने से क्या होगा कि हमारी जो image.jpg वाली फाइल थी, मतलब ये जो हमने f वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो रीड करके क्या कर देंगे, हम NF वाली फाइल के अंदर डाल देंगे। उससे क्या होगा कि इस फाइल का डेटा आपका इस फाइल के अंदर कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी NF वाली फाइल को भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाइथन के अंदर एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको इस तरीके की अच्छी प्रैक्टिस को याद रखना पड़ेगा। तो हमने करा इसे सेव, और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल को रन कर देता हूँ। तो फाइल को रन करने के बाद देखो गाइस, मेरी यहाँ पे फाइल नॉर्मली रन हो चुकी है और मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिला। तो मैं अब आपको फाइल को चेक करके दिखाता हूँ कि हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो मैंने करा इसे स्क्रॉल करने के बाद देखो गाइस, एक फाइल आ चुकी है हमारे पास new.jpg। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज करता हूँ और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे new.jpg के ऊपर। और जैसे ही मैं यहाँ पे new.jpg के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी जो image.jpg थी उसी की तरह एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, सेम new.jpg। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी फाइल की कॉपी बना सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें पाइथन की हेल्प से कोई टेक्स्ट फाइल न्यू क्रिएट करनी होती है तो वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपनी tut23.py के अंदर, और उसके बाद मैं इस पूरे कोड का कर देता हूँ कमेंट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद मैंने अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं करूंगा यहाँ पे ओपन लिखने के बाद मैं इसके अंदर टाइप करूंगा न्यू फाइल.txt। आप कुछ भी बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल.txt नाम दे दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे w मोड का यूज कर सकते हो, और उसी के साथ इसके अंदर आप राइट भी कर सकते हो। और अगर आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे f.write लिखने के बाद अब अगर आपको इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देंगे। क्योंकि अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो आपकी फाइल को जितने भी रिसोर्सेज लगे थे फाइल को ओपन करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज वहां पे बिजी रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज बिजी रहे, हम उसे फ्री रखना चाहते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर फास्ट चले। उसके बाद मैंने इसे करा सेव, और सेव करने के बाद मैंने करा इसे यहाँ पे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, मेरी फाइल यहाँ पे दोबारा रन हो चुकी है। और रन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसने न्यू फाइल भी क्रिएट कर दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है न्यू फाइल.txt। तो मैं करता हूँ यहाँ से टर्मिनल को क्लोज, और उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखो हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो गई, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इस फाइल के अंदर कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसके अंदर से हेलो वर्ल्ड को हटा दिया, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ HKR इज अ गुड बॉय। आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे ये सच है। तो मैंने इसे यहाँ पे सेव करा, सेव करने के बाद मैंने इसे अगेन रन करा। तो रन करने के बाद देखो हमारी फाइल अगेन रन हो गई, और उसके बाद मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ। तो कट करने के बाद अब मैं चलता हूँ अपनी न्यू फाइल.txt के अंदर, और इस फाइल के अंदर हमारी ये लाइन भी लिखी हुई आ गई, क्या, HKR इज गुड बॉय। लेकिन गाइस हमने इस फाइल के अंदर एक लाइन और लिखी थी हेलो वर्ल्ड, वो लाइन यहाँ से हट चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे आ चुकी है आपकी HKR इज गुड बॉय। तो अगर आपको क्या करना है, आपकी फाइल का पहले वाला टेक्स्ट भी रहे और उसी के आगे आप फाइल को राइट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे W की जगह यूज करोगे क्या, अपेंड मोड। उसके लिए लिखते हो आप यहाँ पे A, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सेव करने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस लाइन को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने लिखा है HKR इज अ गुड टीचर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे अब अगेन सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद मैंने इसे करा रन। तो रन करने के बाद देखो हमारी फाइल नॉर्मली रन हो गई। मैंने इसे करा कट करने के बाद मैं अपनी फाइल के अंदर आता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखो HKR इज गुड बॉय, HKR इज अ गुड टीचर, तो दोनों लाइनें हमारी यहाँ पे आ चुकी है। और ये हुआ कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने क्या करा था, फाइल को अपेंड मोड के अंदर ओपन करा था। तो कभी भी अगर आप फाइल को अपेंड मोड के अंदर ओपन करते हो तो आपकी फाइल का जो पहले से डेटा है वो फाइल का डेटा एज इट इज रहेगा, और उसी के आगे आपका डेटा क्या हो जाएगा, वहां पे राइट हो जाएगा। तो यही होता है आपका अपेंड मोड। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे अपेंड मोड का यूज करते हो या फिर राइट मोड का यूज करते हो तो उसके अंदर आप यहाँ पे f.read वाला फंक्शन नहीं लगा सकते। और अगर आप इसे गलती से लगा देते हो तो पाइथन का प्रोग्राम आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्योंकि हमने इस फाइल को रीड करने के लिए ओपन नहीं करा, हमने इस फाइल को राइट करने के लिए ओपन करा है। और अगर आपको क्या करना है, फाइल को रीड करने के लिए भी ओपन करना है, राइट करने के लिए भी ओपन करना है, और फाइल का डेटा अपडेट करने के लिए भी ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे मोड वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ पे टाइप करोगे R+।
आर प्लस का मतलब क्या होता है गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहीं पे भी प्लस लगा देते हो तो उसका मतलब होता है ओपन फाइल फॉर अपडेटिंग। उसके अंदर आप रीड भी कर सकते हो फाइल का डेटा और राइट भी कर सकते हो। तो दोनों काम करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्लस वाले मोड का। तो मैं करता हूँ इसे यहाँ पे सेव, और सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस f.read वाले फंक्शन को डाल दूंगा प्रिंट एफ के अंदर, ताकि हमारा डेटा क्या हो जाए, प्रिंट भी हो जाए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ कमेंट। कमेंट क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल से ये देखना चाहता हूँ कि हम आर प्लस का यूज करके यहाँ पे फाइल को रीड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो मैंने क्या करा, इसे सेव करा। तो सेव करने के बाद मैंने करा इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, शायद इसने मेरी फाइल का डेटा यहाँ पे रीड कर दिया। तो यहाँ पे देखो गाइस, इसने हमारी फाइल का डेटा यहाँ पे रीड कर दिया। तो अगर आपको कभी भी फाइल को रीड और राइट मोड दोनों के अंदर ओपन करना है तो आप यहाँ पे यूज करोगे आर प्लस का। और एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको राइट फंक्शन भी रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर कुछ और टाइप कर दिया। तो मैं यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद मैंने क्या करा, इसे सेव करा, और सेव करने के बाद मैंने करा इसे रन। तो रन करने के बाद हमारी फाइल नॉर्मली रन हो गई। तो मैंने करा टर्मिनल को क्लोज। टर्मिनल को क्लोज करने के बाद देखो गाइस, तो अब हमारी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि हमने क्या करा था, f.write फंक्शन से लिखा था। तो गाइस इस तरीके से आप फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, और फाइल की कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको कोई इमेज फाइल वगैरह रीड करनी होती है और इमेज फाइल को राइट भी करना होता है तो आप यहाँ पे यूज करते हो बाइनरी मोड का। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल का डेटा रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसा फाइल को रीड करोगे, राइट करोगे और उसकी कॉपी करोगे, और अगर आपको कोई इमेज फाइल वगैरह ओपन करनी है तो उसको बाइनरी मोड में किस तरीके से ओपन करोगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टॉप करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक करके जरूर जाना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना आप नॉलेज को बांटोगे उतनी ही आपकी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज होती है। इसी के साथ चलता हूँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।